हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली हम सॉल्व करने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च क्वेश्चन पेपर, जो कि नवंबर 2023 का है ये पेपर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर 2023 का भी पेपर अपलोड कर दो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अप्रैल 2019 का पेपर अपलोड किया हुआ है, ठीक है, और नवंबर 2019 का पेपर अपलोड किया हुआ है। बेसिकली मेरे पास अभी सिर्फ नवंबर का पेपर आया है 2023 का। एक्चुअली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ अप्रैल का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेकली लिख दिया यहाँ पे अप्रैल, देखिए। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो नवंबर 2023 का पेपर है बेसिकली ये, ठीक है। आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल 2020 का भी पेपर अपलोड कर दूँ, राइट। तो ये ऑपरेशनल रिसर्च TY BMS सैम 6 का पेपर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके और इस सब्जेक्ट्स में आके फंस जाते हैं। फंस फंस इस जाते हैं कि बेसिकली इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है एग्जैक्ट, राइट ना। और फिर इनको केटी लग जाती है और कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर नहीं हो पाता ना इसके लिए। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके रिगार्डिंग। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ मैं, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे है। देखिए, सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे ना, उतना आपको आइडिया आएगा कि ऑपरेशन रिसर्च में करना क्या है बेसिकली, राइट ना। देखिए, सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने लेक्चर्स में समझा देता हूँ आपको। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हुआ है, ये 2019 का अप्रैल और नवंबर का, आप उसको देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेटली आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपको कि मैंने बहुत सारे वैसे भी तो चैप्टर कवर कर लिए हुए हैं, जैसे कि थियरी ऑफ गेम हो गया, देखिए जॉब सिक्वेंसी प्रॉब्लम्स हो गए, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया, या ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, राइट ना, लीनियर रिग्रेशंस हो गया, सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे, यानी कि यूनिट 1 आपका देख सकते हो, यूनिट 2 देख सकते हो, या यूनिट 4 हो गया क्लास, ठीक है। ये सब मैंने कवर कर लिया। सिर्फ यूनिट 3 अभी तक मैंने कवर नहीं किया है, यानी कि आपका सिलेबस भी मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। लेकिन बस मैं यही बोलूँगा कि आप पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पेपर के जितने भी वीडियोज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम, ठीक है, सेमेस्टर 6 जो कि लास्ट एग्ज़ाम है आपका ग्रेजुएशन का, तो ये कवर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये जितना भी यहाँ पे देख रहे हो, ये सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। 3 साल का पेपर है, आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट दिया होता है, ये पेपर्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2023 का पेपर है। ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपके पास पेपर अवेलेबल हो। जिन बच्चों के पास, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास, अगर आपको अप्रैल 2023 का पेपर्स मिलता है ऑपरेशनल रिसर्च का, या आपके पास है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं उस पे ताकि आपके लेक्चर ले सकूं, उनके कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, या किसी फ्रेंड के पास, आपके किसी के फ्रेंड के पास है, तो प्लीज़ एक प्रॉपर तरीके से इसको स्कैन करके आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट कर लेना कि आपके पास पेपर है, तो मैं आपको डेफिनेटली अपना जीमेल आईडी दूंगा, और उस पर आप मुझे मेल कर देना, ताकि मैं उस पर आपके लेक्चर्स ले सकूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा मेरे इस लेक्चर्स पे, मेरे इस वीडियो पे। मैं आपको अपने वीडियो में आपका थैंक यू भी बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली आप क्या कहते हो, मेरा भी एक तरह से बेनिफिट करवा रहे हो, आप खुद का भी करवा रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों की आप हेल्प कर दोगे, ठीक है। मतलब कि आपका 90% पूरा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 10% मेरा होगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे आज जो हम सीख रहे हैं वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट, यानी कि लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पेपर का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो कि 15 मार्क्स के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका 8 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैच द पेयर दिया हुआ है आपको 7 मार्क्स के लिए, राइट ना। चलिए तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही वीडियो बनाए, हर एक पेपर्स के मैंने ऐसे ही बनाए, क्वेश्चन वाइज बनाए। आपको लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा प्ले लिस्ट बना दिया मैंने। ये 2023 नवंबर का पेपर है, अप्रैल का हम वेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अटेम्प्ट एनी 8 दिया हुआ है, टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए, कोई 8 अटेम्प्ट करना है, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेशनल रिसर्च इज ऑल्सो टर्म एज मैनेजमेंट साइंस। तो ऑब्वियसली अगर आप चैप्टर नंबर 1 सीख रहे हो, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिसर्च,
ठीक है, उसमें ये टू है क्योंकि ये मैनेजमेंट साइंस है। ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, उस पर रिसर्च करना प्रॉपर तरीके से, और उस पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो दैट इज मीन यू नीड सम मैनेजमेंट, ठीक है, और उस मैनेजमेंट को यू हैव टू बी न फॉलो। अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो दैट इज मीन वो प्रोजेक्ट, वो ऑपरेशन आपका डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप ऑपरेशनल कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट का, सब्जेक्ट्स का, ठीक है, या टॉपिक का, तो दैट इज मीन यू नीड सम रिसर्च। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, तो मैंने भी बहुत सारे रिसर्च किए, ठीक है, टेक्स्ट बुक से, मेरे पास टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल है और मैंने पेपर्स भी देखे बहुत सारे, ठीक है, तो रिसर्च करके मैंने ये सब आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च आपका मैनेजमेंट साइंस बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर रिलेशंस रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन। यस, ये फॉल्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या, लीनियर रिलेशनशिप रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन नहीं, ये सिर्फ ऑपरेशन पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये अदर जो बिजनेस गोल है, देखिए अचीवमेंट है, उस सब पे रिफ्लेक्ट करता है। नॉट अ सिंगल रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप दैट इज मीन सिंगल एक्टिविटीज या सिंगल पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल पार्ट, ठीक है, इट इज कवर ऑल द पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So that is means कि business functions of the any organization, ठीक है, is reflecting to any activities of the business organization, not a single relationship। The feasible reason is convex set, yes, ठीक है, याद रखिए feasible reflection क्या होता है, convex set होता है, ठीक है, एक होता है कॉनकेव होता है और दूसरा होता है कॉन्वेक्स होता है। देखिए ये कॉन्वेक्स की तरह रिफ्लेक्ट करता है, यू नो कॉन्वेक्स, आप जो ग्लास पहनते हो या चश्मा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसमें दो टाइप के आपके चश्मा बनते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर होता है, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर आप देखते हो कर्व टाइप में होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स थोड़ा सा आपको बाहर की तरह, यानी कि मैं बता दूं कि जो दूर और पास का जो चश्मा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आपको दूर का दिखना है तो आपको कॉन्वेक्स की नीड होती है, अगर पास का देखना है तो कॉनकेव की नीड होती है। लेकिन फिजिबल रीजन क्या होता है आपका, देखिए ये हर एक पॉइंट को कवर करता है, यानी कि ये दूर के लॉन्ग लास्टिंग जो गोल्स होते हैं उसको अचीवमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। इसीलिए फिजिबल रीजन क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है, जो भी हम फिजिबल रीजन लेते हैं वो लॉन्ग गोल अचीवमेंट करने के लिए करते हैं, राइट। अगर आप मिनिमाइज का सम कर रहे हो या मैक्सिमाइज का कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा लॉन्ग टाइम बेसिस पे सोचना है, यानी कि लॉन्ग गोल के बारे में थिंक करना है, इसलिए इसका कॉन्वेक्स इसका आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जे इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे रो इन द कॉम सिंप्लेक्स टेबल टेल अस वेदर द current solution is optimal and if it is not, so what variable will be in the optimal solution। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया आपको, देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बात की गई है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली हम यही कॉलम को फॉलो करते हैं। अगर आपने ऑपरेशनल रिसर्च सीखा होगा सही तरीके से, अगर नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सिखाऊंगा आपको एकदम अच्छी तरीके से। इसके लिए मैंने आपके 2 साल के पेपर को इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए हर एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम डीपली सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्टेप्स ले सकते हैं ऑपरेशनल रिसर्च में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है ऑपरेशनल रिसर्च जैसे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर्स में आते हैं और वो ऑपरेशनल रिसर्च से दूर भागने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि इसमें मैं जस्ट पास हो जाऊँ, ठीक है, मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए, बाकी मैं ऑब्वियसली मैं इस सब्जेक्ट्स में कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स के बैकग्राउंड नहीं होते ना, और सबको लगता है कि ये मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट है, यार ये मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिक भी नहीं है। देखिए देखिए कैलकुलेशन सब में होता है, अगर आप अकाउंट करते हो उसमें भी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट आपका मैथमेटिक है, ठीक है, मैथमेटिक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसमें आपके इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस, फंक्शंस, ये सब चीज़ें आती है। ये ऑपरेशनल रिसर्च है जहाँ पे कंपनी खुद को एनालिसिस करती है और फाइंड आउट करती है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है या लॉस बेयर कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ऑपरेशनल रिसर्च सीखते हैं। तो याद रखिए यहाँ ये इजी एक कॉन्सेप्ट सिलेबस है। चलिए तो इसमें डेल्टा सी जे सॉरी डेल्टा जे इक्वल क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे। देखिए इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो नेगेटिव आनी चाहिए या तो जीरो आनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव आनी चाहिए या तो जीरो आनी चाहिए, तो जाके ये क्या बनता है अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन बनता है। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर इनका
जो लास्ट वाला कॉलम होता है अगर इसका नेगेटिव या जीरो नहीं आता है तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। इसमें क्या बोला है, द सिंपलेक्स टेबल टेल इज वेदर द करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, इसमें बोला कि जो टेबल है, सपोज को कि एक टेबल है, वो क्या बता रहा है हमें, करंट सोल्यूशन क्या बता रहा है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब क्या हो गया कि जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। एंड लिख दिया यहाँ पे एंड, और उसका आगे कंडीशन दिया इफ इट इज नॉट, अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है तो वेरिएबल क्या हो सकता है, व्हाट वेरिएबल बी इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये पॉजिटिव या कोई और दूसरा नंबर है, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बनेगा जब तक इनका ऑप्टिमल सोल्यूशन जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इफ द असाइनमेंट एलिमेंट्स आर कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है, असाइनमेंट एलिमेंट आर द कॉस्ट एलिमेंट, मतलब ये मिनिमाइज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उनके जो एलिमेंट है वो कॉस्ट बियर कर रहे हैं या कॉस्ट है उनका, मतलब वो कॉस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज मैक्सिमाइज द कॉस्ट, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वो मैक्सिमाइज अपना कॉस्ट करे, हर कंपनी चाहती है कि वो मिनिमाइज कॉस्ट करे, ठीक है, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करे, ठीक है, या मैक्सिमाइज सेल करे। कोई भी कंपनी कॉस्ट नहीं चाहती। आप यहाँ पे खुद अपना कॉस्ट इंक्रीज करना नहीं चाहोगे, आप अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज करना नहीं चाहोगे। ठीक है, आप हमेशा फोकस करते हो अपने इनकम पे, राइट, तो इसीलिए हर कंपनी भी यही सोचती है, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, मोदी मेथड इज द बेस्ट मेथड टू इनिशियल फिजिबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, डेफिनेटली क्लास, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारे सम्स किए हुए, वैम है, ठीक है, ये असाइनमेंट सीक्वेंस का प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाए हैं एक एक के, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है, वैम हो गया, मोदी मेथड हो गया, ये सब पे मैंने अलग अलग एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है, अगर उनको डाउट आता है कि एलसीएम क्या होता है, डब्ल्यूसीआर क्या होता है, वैम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मोदी कैसे अप्लाइड कर सकते हैं, तो ये सबके जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप उसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप ताकि ऑपरेशनल रिसर्च का पेपर जब बैठो सेम 6 का देने के लिए, तब आपको लगे कि पेपर कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे सब आता है, राइट, इस तरीके का माइंडसेट आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे चैनल पे हो तो मैं अपनी प्रमोशन करूंगा, तो आप मेरे चैनल देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्लास, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सब हमने किए हैं, तो मोदी मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, द डमी एक्टिविटीज हैज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जीरो बाय डेफिनेशन, तो यस, इसका आंसर भी ट्रू है। ठीक है, डमी एक्टिविटीज हम कभी यूज करते हैं जब जीरो होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ जीरो बाय डेफिनेशन, यस, अगर हम डमी का डेफिनेशन देंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्ट पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटेड इज द एस्टिमेटेड इज एन, सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया, द पर्ट पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट इज एन, ठीक है, इज एन एस्टिमेट ऑफ द मिनिमम टाइम एंड एक्टिविटी विल रिक्वायर्ड। तो आपने अगर पार्ट किया होगा, नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखिए, पेस्टिमिस्टिक में कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सॉरी मिनिमम टाइम लग जाता है, बेसिकली ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, ये कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। देखिए, जब भी हम सम सॉल्व करते हैं ना, तो मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते रहता हूँ, तो वो सब कॉन्सेप्ट जब माइंड में रखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी हम सम भी करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा पेस्टिमिस्टिक मिनिमम टाइम कैसे एक्वायर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन सॉल्विंग अ जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम, बराबर, इट इज अज्यूम दैट द ऑल जॉब रिक्वायर्ड देन द सेम सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, नहीं, सीधी बात है, जब हम सीक्वेंसी करते हैं प्रॉब्लम का, तो हम क्या करते हैं ना कि जो जॉब होता है उसको सीक्वेंस में लगाते हैं। ठीक है, जॉब को करते हैं सीक्वेंस में लगाते हैं, और ये सीक्वेंस कैसा होता है कि आपका कम नंबर से स्टार्ट होता है, मिनिमम नंबर से। ठीक है, और वो सीक्वेंस में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब ऑपरेशन क्या हो सेम सीक्वेंस में हो, मतलब जो जैसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सपोज करो कि आपको जॉब दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये क्या आप जब सम सॉल्व करते हैं तो ये क्या लाइन से होता है क्या, 1 2 3 4 5 हम लाइन से सॉल्व करते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं इसको सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं मशीन के बेसिस पे। ठीक है, कोई मशीन में ज़्यादा हो तो किसी मशीन में कम होता है, तो जो आपका सीक्वेंस है ना 1 2 3 4 5, वो क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी 2 आगे आता है, कभी 4 आगे आता है, कभी 1 आगे आता है, कुछ भी आगे आता है। ठीक है,
और उसमें सीक्वेंस बन जाता है, मतलब वो सेम नहीं होता, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है वैसा सेम नहीं होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। इफ सैडल पॉइंट इज अवेलेबल इन द गेम तो इट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी। यस ऑब्वियसली सैडल पॉइंट आपको मालूम है कहाँ पे बनता है, ठीक है। हम रो कॉलम देख के क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, दोनों का जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है या इंटरएक्टिव पॉइंट होता है उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, और हमेशा सैडल पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी। यहाँ तक कि इसका डेफिनेशन भी गिवन है, और इसके ये सम भी ना, इसके कुछ क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में, ठीक है। तो 19 में भी ये मैंने बताया था कि सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, प्योर स्ट्रेटेजी होता है। चलिए अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। इसमें मैच द पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कॉलम वाई और कॉलम एक्स को मैच करना है यहाँ पे, एनी 7 अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। 10 क्वेश्चन दिए गए, मैं 10 का 10 बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है आपको, लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल। तो ये किसका आंसर होगा, ऑब्वियसली एलपीपी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल बोला हुआ है। तो लीनियर रिलेशनशिप किसमें आता है, एलपीपी, यानी कि लीनियर प्रॉब्लम, सॉरी प्रोग्राम प्रॉब्लम में। फिजिबल रीजन कहाँ पे आता है, ऑब्वियसली ये भी कहाँ आता है, ये एलपीपी में आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है इनफिजिबल रीजन, ठीक है। इनफिजिबल रीजन मतलब जो फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा उसको इनफिजिबल सोल्यूशन बोलेंगे या रीजन बोलेंगे, ठीक है। नो फिजिबल सोल्यूशन पॉसिबल। फिर स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस मतलब कंप्लीटली यूटिलाइज रिसोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसका फुल फॉर्म है, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट इन द टेबल। फिर NWCR का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है, ठीक है। और नॉर्थ कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से, और जाता कहाँ है, कॉर्नर में, ठीक है, एकदम कॉर्नर में। इसलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, देखो कॉर्नर रूल आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा टॉप लेफ्ट साइड, ठीक है। अपने हैंड से चेक करना है इसको, टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द साइड, ठीक है। और राइट हैंड के कॉर्नर में चले जाएगा, ओके। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज ये ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविटीज है, उसको बोलते हैं हम। फिर जीरो सम गेम, ये आएगा इन द गेम, ठीक है। गेन ऑफ द विनर आर इक्वल टू द टोटल लॉस ऑफ द ऑल प्लेयर्स, तो उसको बोलते हैं जीरो सम गेम, मतलब कि जो विनर्स था, ठीक है, ये इक्वल लॉस के है अदर प्लेयर्स के, इसीलिए ये जीरो सम गेम हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट एक्टिविटीज टाइम इन पर्ट, सबसे कम टाइम एक्टिविटीज को कम, सॉरी, शॉर्टेस्ट एक्टिविटीज टाइम किस में लगता है वो बताना है आपको। तो जीरो फ्लोट वैल्यू से, क्योंकि इसमें होता है एक फ्री फ्लोट होता है, एक जीरो फ्लोट होता है। जीरो फ्लोट मतलब जो सबसे कम टाइम में अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा, ओके। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अ गेम जीरो, ये फेयर गेम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गेम क्या है, जीरो है, ठीक है, फेयर गेम है, ओके। फिर आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्कर्स या एम्प्लॉयज अब खाली बैठे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, मशीन फेलियर, ठीक है। फिर या तो रिसोर्सेज अनअवेलेबल, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं। या तो जो एम्प्लॉय या वर्कर्स है वो लंच ब्रेक पे गया हुआ है, तो उतना आज क्या हो जाता है आपका, नॉट वर्किंग हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइडल टाइम। द टाइम ड्यूरिंग विच अ मशीन इज वेटिंग फॉर नॉट वर्किंग, वेटिंग और नॉट वर्किंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 के 10 मैच द पेयर्स, और मैंने आपको एमसीक्यू भी यहाँ पे समझा दिया। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है क्लास, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आएंगे। याद रखिए मैं सीक्वेंस वाइज पेपर का सोल्यूशन दे रहा हूँ, इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने खत्म किया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए बी पार्ट में आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करने के लिए दिया हुआ है, और इसमें बी में लिखा हुआ है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। ये सिंप्लेक्स मेथड का सम हो गया है, तो इस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसका एक पार्ट बनाऊंगा। फिर ऐसा करके हम लोग आगे चलते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 का पेपर देख के आप समझ सकते हो कि मेरे लेक्चर किस तरीके से होते हैं पेपर्स पे। तो आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, तीनों साल का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सोल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।